नमस्कार दोस्तों, आज का लाइव कार्यक्रम अभी के ताजा समाचार पर, जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया विमर्श छेड़ दिया है और वो ये है कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। जी हाँ, यह हुआ है अभी अभी थोड़ी देर पहले ही। भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव यानी प्रतीक यादव की जो पत्नी है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। भाजपा ज्वाइन करने के बाद से अब तरह तरह के विमर्श होंगे। सवाल यह है कि भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने अपर्णा यादव यानी मुलायम सिंह परिवार की बहू को बीजेपी ज्वाइन कराया। आप जो समझ रहे हैं वह बात भी है और जो उससे आगे की समझ रहे हैं वह बात भी है। जाहिर तौर पर जब अब मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है, पूरे कुनबा खड़ा था बीजेपी का। इस तरह खड़ा था जैसे कोई महारानी एलिजाबेथ भाजपा में आई हैं और कंप्लीट कुनबा। जिस अपर्णा यादव की एक एनजीओ में काम करने के अलावा किसी तरह की कोई छवि नहीं है, उस अपर्णा यादव को जब बीजेपी लेती है तो यह समझ में आता है कि उसके चाल चरित्र के जो नारे वाली बातें हैं वह कितनी फजूल और कितनी खालिश है। जरा सोचिए कि अपर्णा यादव कल को चुनाव लड़ेंगी, जिन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा होगा। अपर्णा यादव ने बाकायदा जब बीजेपी ज्वाइन किया है तो जैसा कि होता है भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आदमी के मुंह से कुछ और नहीं निकलता है, तो आप अगर खुद भी वीडियो सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि अपर्णा यादव जैसे ही मुलायम सिंह की बहू ने बीजेपी ज्वाइन किया, उसके बाद पत्रकारों से बात करने के दौरान जो कहा है वो बड़ा रोचक है। कुल वो 1.5-2 लाइन है। वो ये है कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अपर्णा यादव के लिए यानी आज सुबह यानी आज से 1 घंटे पहले तक राष्ट्र सर्वोपरि नहीं था, लेकिन बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद एक रेटोरिक, एक ऐसा शब्द जो बीजेपी का हर आदमी इस लाइन को दोहराता है जैसे उसके अलावा हर आदमी के लिए राष्ट्र चौथी श्रेणी पर खड़ा है। यह अद्भुत है और यही वो राजनीति में लेकर आई हैं। अपर्णा यादव के पास सिवाय इस पहचान के कि वह मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, एक दूसरी पहचान भी नहीं है। कोई ऐसी चीज राजनीति के स्तर पर कभी जेल गई हो, लाठी खाई हो, संघर्ष किया हो, विधायकी लड़ी हो, कम से कम अखिलेश यादव के साथ जो बीजेपी के दर्जन भर नेता आए हैं, सबकी अपनी एक राजनीतिक विरासत है। सभी संघर्षों में रहे हैं, अपने अपने जाति और अपनी अस्मिता के साथ अपने समुदाय और समाज के लिए लड़ते रहे हैं। उनका एक इतिहास है। लेकिन अपर्णा यादव, जिनको बहुत ही गोद में बिठा के बीजेपी लाई है, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ बड़ी ताकतपूर्वक पिछले 4 दिनों से चल रहा था मान मनोवल, अपर्णा यादव की यह जिद थी कि वह दिल्ली में ही बीजेपी ज्वाइन करेंगी, लखनऊ में नहीं ज्वाइन करेंगी। दूसरी जिद थी कि बड़े नेताओं के सामने वह बीजेपी ज्वाइन करेंगी क्योंकि वो मुलायम सिंह की बहू है। तो एक बहू के जो नखरे हो सकते थे वो सारे नखरे बीजेपी ने झेले हैं और सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि वह बहस को, विमर्श को, धारा को बदल सके। जरा इस मजबूरी को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक परिवार से एक टिकट देने को तैयार नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र सर्वोपरि की बातें करती है, वह उस भारतीय जनता पार्टी को मौजूदा राजनीति की आबो हवा ने, खासकर सपा में शामिल हुए भाजपा के विद्रोही नेताओं ने इस जगह पर ला खड़ा किया है कि उनकी मजबूरी हो गई है कि अब कैसे उस विमर्श को बदलें जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में है कि सारे दलित और पिछड़े बीजेपी से भाग खड़े हुए। सारे दलित और पिछड़े, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो या फिर कार्यकर्ता हो, वह सभी ऊब महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। यहां ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 7-8 दिनों से बहस शुरू हो गई है और सपा ऊपर चली आई है, वैसे में जरूरत यह है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस विमर्श को बदले और उसके पास जो ब्रह्मास्त्र मिला है वह अपर्णा यादव के रूप में मिला है। और अपर्णा यादव चूंकि मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, इसलिए अब चैनल, अब आप तैयार हो जाइए मानसिक रूप से कि अब से जो चैनल आप देखेंगे वो चैनल ये कहेंगे कि जो आदमी अपनी बहू को ही नहीं रोक पाया वो कैसे पार्टी चलाएगा, जो आदमी अपने परिवार के ही
बंटवारे को नहीं रोक पाया, वो कैसे पार्टी चलाएगा। एक तरफ बीजेपी कहती है कि सपा परिवारवादी पार्टी है, केवल यादवों को पूछती है, केवल अपने घर वालों को आगे बढ़ाती है, और एक घरवाली जब घरवाले को ले गई बीजेपी तब भी वो इसी हथियार से सपा पर वार कर। और बड़े चैनल बैठकर आज दिन भर यही विमर्श और बात करेंगे कि अपर्णा यादव चली गई, जो पार्टी अपने परिवार को नहीं संभाल सकती वो राज्य को कैसे संभालेगी। अद्भुत एक विमर्श होगा और इस विमर्श को जनता के बीच ले जाया जाएगा। जरा सोचिए, और ये वो पार्टी विमर्श करेगी जो कहती है कि एक परिवार एक टिकट नहीं देना है, केवल यादवों की राजनीति करती है सपा। उसके मुकाबले भाई अपर्णा यादव को आप ले गए हैं, अच्छी बात है, इनके परिवार की बहू है, ये तो ज्यादा अच्छी स्थिति है। अब आइए सपा को इससे क्या नुकसान होगा। हमारी दृष्टि में इससे सपा को फायदा होगा। एक कांटा था जो चुभा हुआ था, एक सांप था जो निगला नहीं जा रहा था और उगला भी नहीं जा रहा था, एक ऐसी टीस थी जो ना ऑपरेट की जा पा रही थी ना दवा दी जा पा रही थी। होता यह था कि अपर्णा यादव अपने एनजीओ में काम करते हुए और अपनी राजनीतिक समझदारी के साथ आई है, उस वजह से वह प्रधानमंत्री मोदी की बीच बीच में तारीफ करती रहती थी। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ जब अपर्णा यादव करती थी तो उससे अखिलेश यादव, चूंकि एक राजनीतिक परिवार है, तो उनके लिए एक दिक्कत होती थी। कम से कम वह दिक्कत खत्म हो गई। अब वह दूसरी पार्टी में चली गई हैं, अब वहां से जाके वो मोदी की खूब तारीफ करें, खूब अच्छाई बुराई बताएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वह राष्ट्र के लिए आज से जीना शुरू कर चुकी है। सबसे रोचक बात जो मैं बार बार आप सबसे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जब कोई नेता जाता है तो पहली चीज होती है उसके जुबान पर ताला लगता है और उसको एक डिक्शनरी दी जाती है, उसमें 3-4 लाइन कुल होते हैं। और उस कुल लाइन का पहला लाइन फिलहाल आज चूंकि पहले दिन अपर्णा यादव ने, मुलायम सिंह यादव की बहू ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, इसलिए है कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, मैं राष्ट्र की सेवा करूंगी, मैं राष्ट्र के लिए जीऊंगी। इसका मतलब यह होता है कि इससे पहले तक वो न राष्ट्र के लिए जी रही थी न वो राष्ट्र के लिए थी। आज सुबह 11 बजे उनका जन्म हुआ है राष्ट्रवादी के तौर पर, और अब से उनके लिए राष्ट्र प्रथम है, क्योंकि इससे आगे वह नहीं बोल पाएंगे। अगर पत्रकार इससे आगे का सवाल पूछेगा तो गड़बड़ा जाएंगे। उन्हें यह नहीं समझ में आएगा कि चुनाव के ठीक पहले कौन सी राष्ट्र की सेवा कर पाएंगी, सिवाय भारतीय जनता पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में अपने बागी नेताओं को लेकर जवाब नहीं दे पा रही है वोटर और पत्रकारों के सामने, समाज के सामने। उसके लिए एक जवाब का प्रतीक बनकर अपर्णा यादव का उपयोग होगा। सिर्फ बीजेपी उनका एक ये उपयोग करेगी कि वह जवाब के तौर पर एक मूर्ति बैठा देगी। वो होगा अपर्णा यादव की शक्ल, और वह भारतीय जनता पार्टी का एक फेटा लगाए रखेंगी, गमछा, और पीछे फूल का निशान होगा। उनका चुनाव तक सिर्फ एक ही काम होगा भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद, कि वह जो है एक रूपक के तौर पर, एक प्रतीक के तौर पर, एक बिंब के तौर पर उस महिला का इस्तेमाल होगा। आप समझिए कि राजनीति में बिंबों, रूपकों का बड़ा इस्तेमाल होता है। उससे जो है पूरी की पूरी बहस बदल जाती है, नरेशन बदल जाता है, जैसा कि पिछले 10 दिनों से उत्तर प्रदेश में हुआ है। सपा में जैसे जैसे भाजपा के विद्रोही मंत्री और नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं, तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में विमर्श बदल गया है। पहली पार्टी सपा के बन गई है और वह बढ़त पर है। ऐसे में जो सत्ताधारी पार्टी के चैनल थे, जो सत्ताधारी पार्टी के पत्रकार थे, उनको पक्ष में बात करना मुश्किल होते जा रहा था, क्योंकि लोकतंत्र में इतना स्पेस तो है ही है कि कितना गाल आप बजाएंगे। अगर नेता लगातार भाग रहे हैं बीजेपी से, तो जाहिर तौर पर यह एक चिंता की बात तो होगी, और उस चिंता को बदलने के लिए, उस चिंता के बदलाव के लिए बीजेपी अपर्णा यादव को लेकर आई है। उस अपर्णा यादव का सिर्फ राजनीतिक महत्व इतना है कि वह मुलायम सिंह यादव, यानी देश के कुछ सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में से एक की बहू हैं। उन बहू के राज्य में जहां से आती हैं, जिस राज्य से आती हैं, जिस राजनीतिक परिवार से आती हैं, वह चुनाव लड़ रहा है, और चुनाव लड़ने के साथ साथ बीजेपी का मुख्य विपक्षी है। सिर्फ इतना उनका महत्व है। अन्यथा राजनीतिक रूप में तुलनात्मक तो आप देखेंगे ना कि भाई बीजेपी से जो भाग रहे लोग हैं वो कौन है, और जो सपा से भाग के गई है वो कौन महिला है। अगर दोनों तुलनाएं करेंगे तो अपर्णा यादव का सिर्फ इतना एमएसपी है, जो एकमात्र एमएसपी है, वो सबसे बड़ा भी एमएसपी नहीं है, एकमात्र एमएसपी है, और वो है कि साहब ये मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, यह जो है वो
प्रतीक यादव की पत्नी हैं, ये मुलायम सिंह यादव की दूसरी बीवी साधना गुप्ता की बहू हैं, यह जो है वह अखिलेश यादव की भव ही लगती हैं, बड़े हैं अखिलेश यादव। यही सारी बातें होंगी और इन्हीं बातों पर टीवी चैनल, आप याद रखिए, घंटों घंटों गुजार देंगे।